नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं माइनर। ठीक है, क्या टॉपिक है? माइनर। और एक है कोफैक्टर। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर। तो क्या होता है ये? हम लोग के पास सबसे पहली बात तो ए एक मैट्रिक्स, हम लोग को पता है मैट्रिक्स कैसा होता है, रो और कॉलम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलता है। यहां पे अगर हम लोग देखें जैसे कि इस मैट्रिक्स में, ठीक है, माइनर और कोफैक्टर सिर्फ उसी मैट्रिक्स का निकल सकता है जो मैट्रिक्स कैसा होगा? स्क्वायर होगा। स्क्वायर का मतलब क्या है? जिसका रो और कॉलम क्या होगा? सेम होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसका रो और कॉलम क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग? जो सेम होगा उसका बात कर रहे हैं। जैसे एक लिख देते हैं 3 1 2 1 2 1 1 2 2। ये क्या है? कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब इसका माइनर निकालना क्या है? पॉसिबल है। क्लियर है? तो हम एक छोटा एग्जांपल से पहले चालू करते हैं, जिसका एक ले लेते हैं ए, जो कि 2 into 2 का है। पहले समझेंगे 2 into 2 में माइनर कैसे निकालते हैं, फिर नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग कि 3 into 3 में कैसे निकलेगा। फिलहाल इसमें लिखते हैं 1 2, नेगेटिव भी ले लेते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, इसका क्या करना है? माइनर निकालना है। क्या निकालना है? माइनर। माइनर क्या होता है? माइनर एक्चुअली में एक तरह का मैट्रिक्स ही होता है, भी नाम दे दिए। माइनर क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं, माइनर ऑफ ए। क्या है ये जो मैट्रिक्स बना रहे हैं वो क्या है? माइनर ऑफ ए है। ठीक है, तो माइनर ऑफ ए में करना क्या है? जिसका मैट्रिक्स है उतना ही रहेगा, मतलब जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उतना ही रहेगा, 2 into 2 ही रहेगा। क्लियर है? अब करना क्या है इसमें? इस जगह पर ये और ये, ठीक है, 4 एलिमेंट होने वाला है। पहला वाला जब एलिमेंट को लिखना होगा, यानी कि 1 की जगह में लिखना चाहते हैं, तो इसका कॉलम और इसका रो को छुपा देंगे। क्या बचा हम लोग के पास? 4। तो यहां क्या लिखेंगे? 4। क्लियर? कॉलम और रो को छुपा देंगे वहां रख के हाथ। दूसरा, जब अगर हम इस जगह के बारे में बात करेंगे तो ऐसे छुपाएंगे, तो क्या बचा हम लोग के पास? -2। तो यहां क्या लिखेंगे? -2। जब हम इस प्लेस के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? -1। और यहां पे बात करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ 1। ये हम लोग का क्या है? माइनर है। माइनर कैसे निकालना? छुपाना निकालना है, बस। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है इसी का। अब इसमें बात करें, इसका माइनर का बात करें, तो इसका माइनर कैसे निकलेगा? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि जब हम इसमें छुपाने वाला काम करेंगे तो देखो क्या होने वाला है। जब हम छुपाएंगे तो क्या दिख रहा है हम लोग को? पूरा ये 4 एलिमेंट 2 2 1 और 2 दिख रहा है। यानी कि अगर हम सिर्फ 3 को पकड़े तो इसका रो और कॉलम को छुपाने पे पता चलेगा 2 2 1 और 2 बच रहा है, ये बच रहा है। अब ऐसा केस में हम लोग को याद है डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट बोल रहे हैं, डिटरमिनेंट तो पढ़े नहीं है ना अभी हम लोग। ठीक है, इसमें क्या करना है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब अगर ऐसा कोई केस आता है क्या होगा? 2 into 2 और 1 into 2 और बीच में माइनस का साइन होगा। यहां क्या लिखेंगे? ब्रैकेट ओपन कर दिए। कितना है? 3 है ना, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन कर दे रहे हैं। क्यों कर दे रहे हैं? क्योंकि यहां पे लिखना पड़ेगा हम लोग को। क्या लिखना होगा? 2 into 2 और -2। क्लियर है? 2 into 2 4 1 माइनस। जब हम लोग 1 को पकड़ेंगे यानी कि इसको, तो इसका रो और कॉलम को छुपाएंगे। क्या बचा हम लोग के पास? 1 2 2 2 1 2 2 2। इसमें क्या होगा? हमेशा ऊपर से मल्टीप्लाई करना, नीचे से नहीं। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे? ऊपर से। तो 1 into 2 2 और 2 into 2 4। तो कितना हो गया? 2 - 4। क्लियर है? 2 - 4। लास्ट वाले को अगर पकड़ेंगे तो क्या बचा हम लोग के पास? ये इसके पास जाएगा, तो 1 into 1 और 2 into 2। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? 4। सेम चीज इसके जगह हम पकड़ेंगे तो ये वाला पूरा छुपेगा और ये भी छुप गया। तो क्या बचा हम लोग के पास? ऊपर में डबल 1 है और नीचे में 1 2 है। तो इसका मतलब क्या बचा? 1 1 1 2। इसको कैसे सॉल्व करना है? ऊपर से पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 - 1 2 - 1। क्लियर है? नेक्स्ट, जब हम इसको पकड़ेंगे तो क्या होगा? ये छुपेगा और ये पूरा छुप जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा हम लोग के पास? 3 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ 1 बचा है, यहाँ 2 बचा। रूल क्या है? हमेशा ऊपर से मल्टीप्लाई करता है। 3 2 से कितना होगा? 6 और -2। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद वाला स्टेप, इसको पकड़ेंगे, इसको छुपा देंगे। क्या बचा? 3 1 2 1। इसको 3 से और वो 2 से, तो 3 - 2। सिमिलरली इन तीनों को करना है नीचे वाला। कैसे होगा? इसको पकड़ेंगे, इसका रो और कॉलम छुपाएंगे, तो ये क्या होगा? 1 1 2 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 2 - 2। यहां क्या लिखेंगे? 2 - 2। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट,
जब हम इसको पकड़ेंगे तो इसका रो और कॉलम छुपेगा, तो बचेगा क्या 3 1 1 2। ठीक है, तो ये क्या होने वाला 6 और 1, 6 माइनस 1। लास्ट वाला को इसको पकड़ेंगे तो क्या होगा, ये छुपेगा, ऊपर बचेगा 3 1 1 और 2। ये कितना हो जाएगा 6 और 1, 6 और 1। क्लियर है। अब तो फाइनली इसका आंसर क्या आने वाला है, इसको माइनस करके लिखेंगे 2 1 0 -2 4 5 -3 1 और 5। ये क्या है हम लोग का माइनर ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कोफैक्टर का। ये माइनर हुआ, अब कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, जो माइनर निकाले है ना सेम ऐसे ही करना है, बस खाली एक चीज अलग होगा, ये पहला प्लस होगा तो दूसरा वाला माइनस होगा। ये यहां प्लस लिखे थे तो यहां माइनस होगा, ये प्लस माइनस था तो यहां पे प्लस होगा। तो मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया 4, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा +1 और यहां बन जाएगा 1। ठीक है, सेम चीज इसमें, पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, फिर ये प्लस फिर माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस। तो देखो इसको सॉल्व किए थे प्लस आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व किए थे 1 आया तो यहाँ माइनस लगेगा। ये तो 0 है, कुछ नहीं करना है इसका। यहाँ पे माइनस आया था, माइनस प्लस कर देंगे। ये कितना है, प्लस में है, ठीक है। ये कितना है, माइनस में होगा। यहाँ क्या है, माइनस में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। सिर्फ प्लस और माइनस को क्या करना है, अल्टरनेट में लगा देना है। ठीक है, अल्टरनेट एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं कि देखो अगर ये 3 × 3 का दिया गया है तो ऐसे याद रखना है। देख लो, पहला वाला क्या होगा, प्लस होगा, दूसरा वाला क्या होगा, माइनस होगा, फिर क्या होगा, प्लस होगा। जो प्लस किए हैं उसी का उल्टा साइन माइनस। ये माइनस था इसको प्लस, ये प्लस था इसका माइनस। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। 2 × 2 वाला में क्या करना है, 2 × 2 वाला में पहला प्लस दूसरा माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। सिर्फ अल्टरनेट में, अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, देखो चेंज हो रहा है, एक के बाद क्या हो रहा है, बदल रहा है, साइन चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो वही सिर्फ साइन चेंज करना है। तो कोफैक्टर इसको क्या बोलेंगे, ये माइनर बन के क्या बन जाएगा, बन जाएगा कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए। क्लियर है, कोफैक्टर ऑफ ए क्या हो रहा है, कोफैक्टर ऑफ ए कैसे निकालना है। अब जब इतना दूर तक आ गया है तो एक चीज और हम इसमें बता देते हैं, क्या, एडजॉइंट। क्या नाम है, एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट एक्चुअली में ये जो कोफैक्टर निकला है ना, इसी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किसको बोलते हैं, रो को कॉलम में चेंज करना। मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको अगर हम ऐसे लिख दे 2 2 -3 -1 4 -1 0 -5 5, क्या किए हैं, रो को सिर्फ कॉलम में चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं। तो इसको बोलेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए। किस तरह से माइनर से कोफैक्टर गए और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए में आए हैं। जैसे ये 2 × 2 का था, इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होने वाला है, 4 2 1 1। ये क्या बन जाएगा हम लोग का, एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है, तो ये हम लोग का टॉपिक था क्या, माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ए इनवर्स। ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स का एक फॉर्मूला है, क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां पे एक नया वर्ड आया, क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए तो पता है, इससे पहले हम लोग देख लिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है। इसको पहले सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 3 2, तो इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट बोलेंगे, इसके बाद एक चैप्टर है हम लोग का डिटर्मिनेंट नाम का, उसमें तो पढ़ना ही है, बट थोड़ा सा इंट्रो दे दे रहे हैं क्योंकि यहाँ यूज करना है। तो ये क्या लिखा हुआ, ए का वैल्यू दिया हुआ था, ये क्या एक मैट्रिक्स है, तो हमको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, सीधा साइन लिखा जाता है। ये स्क्वायर में था ना, स्क्वायर हटा के क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन लिखेंगे। इसमें हमेशा ऊपर वाला को नीचे से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 1 को इंटू कर देना किससे, 2 से, और नीचे से इसको मल्टीप्लाई करना है 3 × 2, और बीच में हमेशा माइनस। कितना हो गया ये 6, ये हो जाएगा -4। मतलब इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है -4। ठीक है, अब हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ लिया फाइंड ए इनवर्स। क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो हम लोग पिछला देख चुके हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते थे, और अभी हम लोग सीख लिए डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अगर बाई चांस गलती से ये 0 अगर आ जाता, ठीक है, अगर 0 आ जाता तो हम बोलते ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिलहाल ये 0 नहीं आया है,
तो ये इनवर्स बन सकता है। बनाने के लिए ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप एक लाइन लिखना है। क्या लाइन लिखेंगे? एक लाइन लिखेंगे लेट कैपिटल बी बी ए मैट्रिक्स whose corresponding elements are the cofactor of matrix A। मतलब बोल क्या रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि एक नया बी मैट्रिक्स है जिसमें जो एलिमेंट लिखा जा रहा है वो क्या है? वो कोफैक्टर है। कोफैक्टर किसको बोलते हैं? जिस जगह का निकालना है उसको छुपा देना है। तो जब हम इसको छुपाएंगे तो यहां बचेगा 2, इसको छुपाएंगे तो बचेगा 1, इसको छुपाएंगे तो बचेगा 2, इसको छुपाएंगे तो बचेगा 1। ये कैसे हुआ? कुछ गड़बड़ हुआ। पहले इसको छुपाए तो 2 बचा, इसको छुपाए तो 3 बचा, यहां 3 होगा। ठीक है, इसको छुपाएंगे तो 2 आएगा, इसको छुपाएंगे तो 1 आएगा। अब तो यहां पे लिखने के बाद ये लिख लिया हम लोग। कैसे लिखे? हम लोग छुपा के लिखे। पहला फिर से देख लेते हैं एक बार। 2 को छुपाए, मतलब यहाँ पे 2 की जगह में इसको छुपाए। छुपाने के बाद हम लोग को क्या पता चला? ये 2 ये पेंडिंग था, इसको लिखें। जब इस 2 यानी कि यहाँ पे प्लेस के बारे में बात करेंगे तो इसका रो और कॉलम को छुपाएंगे तो 3 पेंडिंग। जब 3 वाला छुपाएंगे तो यहाँ बचेगा 2 और इसको छुपाएंगे तो बचेगा 1। लिखने के बाद अब हम लोग क्या बताए थे? कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या था? पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। तो फाइनली ये बन गया b इज इक्वल टू 2, -3, -2 और 1। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? इस चीज का ट्रांसपोज निकालना, मतलब b का डैश, b का डैश। 2 क्या लिखा हुआ है? यहां लिखेंगे। फिर क्या है? -3 है। फिर क्या लिखा हुआ? -2 है। फिर क्या लिखा हुआ? 1 लिखा हुआ। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब जब फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे? वी नो दैट A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। यानी कि एडजॉइंट ऑफ A कितना है? ये है। इसको लिख देंगे एक मैट्रिक्स को। कितना है? 2, -2, 3 और 1। और डिटर्मिनेंट कितना आया था? -4 आया था। तो इसको लिख देंगे 1/4 और माइनस यहां लगा देंगे। यानी कि ये डिवाइड है, तो ये देखो 1 बाय में लिखे मतलब डिवाइड में, ये वाला चीज ऊपर है। ठीक है, अब मन करेगा तो इसको अंदर भी कर सकते हैं, जैसे कि 2/-4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा -1/4। और काट के इसको लिख सकते हैं 1/2, 1/2, 3/4, -1/4। ये भी आंसर लिख सकते हैं, मगर ज्यादा अच्छा ये रखता है, तो इसीलिए इसको ऐसे रखेंगे। ये था 2 × 2 में A इनवर्स।